युवाओं के जोश से भरे हुए कदम जब आगे बढ़ते हैं तो हिंदुस्तान के इतिहास के नए अध्याय गढ़ते हैं और लगता है कि अपने तल्ख तेवरों से देश का युवा सत्ता के बड़े बड़े सिंहासन हिलाने की मंशा रख रहा है। लेकिन इस बीच अहम सवाल उठता है उन लोगों पर जिन्होंने 2026 के समर में पहले इन्हीं नौजवानों के सबसे बड़े हिमायती बनने की कसम खाई, धरना दिया, भूख हड़ताल तक कर डाली। आखिर दिल्ली में दिख रही उनकी चुस्ती 1200 किलोमीटर दूर रांची आते आते सुस्ती में तब्दील क्यों हो गई। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बीती 25 जुलाई को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी और भरोसेमंद मंत्रियों में से एक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर कॉकरोच जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ाई थी, नतीजा ये रहा कि उसी दीप के गैंग की पार्टी करते हुए तस्वीरों ने उन पर भरोसा जताने वाले युवाओं के माथे पर शिकन लाई थी। आज भले ही दिल्ली और आसपास का युवा कॉकरोच पार्टी के आंदोलन से फूले नहीं समा रहा होगा, लेकिन देश की राजधानी से दूर झारखंड की राजधानी में बैठा युवा आज ये पूछ रहा है कि आखिर अभिजीत दीपके एंड कंपनी ने जिस ऊर्जा के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था वो झारखंड के मुद्दे पर छू मंतर क्यों हो गया। अब पूरा मामला क्या है वो आपको समझाते हैं। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में छात्र JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरोध में आक्रोशित है। छात्र अनिश्चितकालीन सत्याग्रह और आंदोलन कर रहे हैं। 2 जुलाई को ही परीक्षाओं का रिजल्ट जारी हुआ था और रिजल्ट जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि OMR शीट्स और रिजल्ट में गड़बड़ी आई है। कुछ दावे सही पाए गए और इस पूरे मामले को तुरंत ही CID को सौंप दिया गया था। छात्र इस पूरे मामलों की CBI जांच और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा, JSSC, CGL, PGT और अन्य भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने और गड़बड़ियां हुई हैं। छात्र सभी विवादित परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच CBI से कराने की मांग पर अड़े हैं। साथ ही युवाओं का गुस्सा विवादित और पूर्व में संलिप्त एजेंसियों द्वारा परीक्षा कराए जाने का विरोध भी है। छात्र चाहते हैं कि 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उम्र सीमा की कट ऑफ वर्ष 2018 रखने की मांग के साथ ही झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी और स्थानीय कंपनी को ही दी जाए और 13वीं और 14वीं JPSC की नई अधिसूचना जारी की जाए। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में बैठे सैकड़ों हजारों छात्रों के समर्थन में स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो भी आ चुके हैं और वो खुद भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोनम वांगचुक बैठे थे। उनका कहना है कि झारखंड सरकार और आयोग दोनों का मौजूदा रवैया राज्य भर के छात्रों का मनोबल गिरा रहा है। छात्रों का मनोबल बनाए रखने और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए वो अन्न और जल त्याग रहे हैं। इस बीच JPSC घोटाला मामले में राज्य के ही पलामू जिले में CID ने 2 शिक्षकों के घर दबिश दी और तलाशी कर कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए, जिनका इनपुट परीक्षा माफियाओं से ही मिला था। पिछले महीने के 2 तारीख को 14वीं PT परीक्षा का रिजल्ट आया और तब से यह विवाद शुरू हुआ और अब 5 जुलाई से इस लड़ाई का शुरुआत किए हैं और 7 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात किए, 8 जुलाई को पुतला दहन किए, 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए और जो साक्ष्य और सबूत सौंपे उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई JPSC पर। और कार्रवाई और जांच शुरू होने के साथ ही बहुत बड़ा खुलासा सामने आया। कई लोग गिरफ्तार हुए, श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी जैसे 11 लोग गिरफ्तार हुए। एल ख्यांगते इस्तीफा भी दिया चेयरमैन के पोस्ट से। उसके बाद हम लोग इस सत्याग्रह के 5वें दिन हम लोग संविधान मार्च निकाले, लेकिन तब तक जो मांग पूरा होना चाहिए, जो मांग पत्र हम लोग सौंपे थे, हालांकि कुछ मांगों पर सरकार घुटना टेका है क्योंकि मात्र 16 दिन का समय दिया था मुख्य परीक्षा के लिए, उसको स्थगित किया है। साथ ही साथ जांच हम लोग ने CBI का मांग किया था, लेकिन CID से जांच करा रही है। लेकिन मेरा कहना है कि ये जांच से पर्याप्त चीज हो गया है कि PT परीक्षा को रद्द करना चाहिए। तो वर्तमान समय में झारखंड सरकार का जो रवैया है और आयोग का जो रवैया है, इससे झारखंड के तमाम छात्र का मेरे पास फोन आ रहा है। इस प्रकार से मनोबल टूट रहा है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे, कुछ जांच पड़ताल होगी और अचानक किसी दिन मुख्य परीक्षा का तिथि घोषणा कर दिया जाएगा। तो हम छात्र का मनोबल को बनाए रखने के लिए
इस लड़ाई को आगे और बढ़ाते हुए सत्याग्रह के 9वें दिन आज हम अपना अन्न को त्याग कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और भूख हड़ताल का सारे नियम को हम पालन करेंगे और ये सरकार को घुटने में टेकने के लिए मजबूर करेंगे। जेपीएससी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कुछ अभ्यर्थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर परीक्षा में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए। विपक्षी राजनीतिक दलों के छात्र संगठन भी इस प्रदर्शन में जुड़ रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ी की आंच सीधे झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी के अध्यक्ष एल खिंग्याते तक भी पहुंची और 22 जुलाई को ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इस पूरे मामले में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और लगातार सीआईडी छापेमारी कर रही है। जेपीएससी और जेडबलएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर झारखंड के छात्रों का विरोध प्रदर्शन जयपाल सिंह स्टेडियम में सोमवार को 10वें दिन भी जारी रहा। इधर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली में कहा, उनकी मांग जायज है। पिछले 7 से 8 सालों में जेपीएससी में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। झारखंड के युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पा रही है, उन्हें रोजगार भी नहीं मिल रहा है। इसी वजह से लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी 2 अगस्त को हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। मालवीय अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हैं, झारखंड की राजधानी रांची का ये वीडियो आज शाम का है। 20 से 25 हजार से अधिक छात्र सड़कों पर उतरकर झारखंड सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। यह आंदोलन परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में छात्रों के बढ़ते हुए आक्रोश का प्रतीक है। लेकिन जो लोग कल तक छात्रों के सबसे बड़े हितैषी बनने का दावा कर रहे थे, आज उनकी दुकान पर सन्नाटा पसरा है। राहुल गांधी की पार्टी की झारखंड में सरकार है, इसलिए अब उनकी आवाज गायब है। कर्नाटक में भी पेपर लीक हुआ, लेकिन राहुल गांधी का मुंह नहीं खोला। अरविंद केजरीवाल न खुद पंजाब जा रहे हैं और ना ही झारखंड, और ना ही अपने पिट्ठुओं दीपके, दास या रंका को वहां जाने दे रहे हैं। क्या छात्रों के अधिकार सिर्फ उन्हीं राज्यों में याद आते हैं जहां पर राजनीतिक लाभ मिलता हो? क्या न्याय और संवेदना भी अब सत्ता देखकर तय होगी? ऐसे कैसे चलेगा? इस बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए थे जिनमें युवाओं ने अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी से उनकी अनुपस्थिति पर सवाल पूछे थे। हालांकि इसके दबाव में आते ही कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन देने की पेशकश की है। रांची के कचहरी चौक पर प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने रविवार को बड़ी संख्या में मशाल जुलूस भी निकाला। इस बीच छात्रों ने बताया कि देर शाम कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके भी वीडियो कॉल के जरिए उनसे जुड़े थे और उनसे बातचीत की थी। साथ ही उन्होंने रांची आने का भी आश्वासन दिया है। आपको बता दें, रांची के अलावा भी राज्य के कई जिलों से पहुंचे हुए छात्रों ने भी इस पूरे आंदोलन में हिस्सा लिया। वहीं अभिजीत दीपके ने भी एक्स पर काफी दिनों के बाद इस मुद्दे पर बयान दिया और कहा कि सीजेपी झारखंड के सभी छात्रों के साथ खड़ी है और उनकी मांगों का समर्थन करती है। हम पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए। हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है। और आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं, हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। जाते जाते यही कहूँगा कि इंकलाब तलवारों से नहीं बल्कि विचारों से आता है और हर जागा हुआ युवा बदलाव का दीप जलाता है। इसलिए दीप के जैसे लोगों को युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर सिलेक्टिव अप्रोच नहीं बल्कि सस्टेनेबल अप्रोच अपनानी चाहिए। और अगर वो सच में गंभीर है युवाओं के मुद्दे को लेकर, तो फिर उन्हें किसी भी सरकार को उनकी सहूलियत की पार्टी के आधार पर इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि दिल्ली में जो तेवर सीजेपी ने दिखाए, जब बात झारखंड, पंजाब और कर्नाटक की आई, तो फिर विपक्षी नेताओं और छात्र हितों की पैरवी करने वाले आंदोलनकारियों का ज्ञान वाला सॉफ्टवेयर अचानक क्रैश हो गया। इस पर जनता और खासतौर से युवा जवाब मांग रहा है। इन युवाओं का उद्देश्य टकराव नहीं बल्कि समाधान है। वो चाहते हैं कि सरकार लंबित मामलों, परीक्षा कैलेंडर्स, नियुक्तियां और भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट निर्णय और छात्रों की मांगों पर ठोस पहल करे, ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।